बोलो गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हनुमंत लला की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो साचे दरबार की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय श्री विष्णु कृपा से आज तुमको रहा बताए। बोलो कार्तिक महात्म। इस प्रकार से पुण्य, उस पुण्य के फल का भागीदार कलहा है और इस समय हम इसे अपने साथ में विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। नारद जी की बात को सुनकर के कहते हैं, देवर्षि नारद, देवगणों ने ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा जप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब उन देवगणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाले ऐसे उपाय नियम बताते हैं। इस इतिहास को सहित प्राचीन कथा को सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा के वश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों से पूजा करी। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने लग गया। थोड़ी देर के बाद में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को भी वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी का दल, कलश, गंगा जल आदि लेकर के वहाँ पर पहुँचा। विष्णुदास ने वहाँ आकर भगवान को श्री सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा स्नान करवाकर और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जप करते हुए तुलसी की मंजरी, तुलसी के दलों से उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध भर के बोला, हे ढोंगी ब्राह्मण, तुमने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुम्हें अपने धन संपदा से अभिमान है, तुमको अपने धन का बहुत घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए, कितने तप किए। देवगणों ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी होती है, क्योंकि तुमने
आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी तो नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान से पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे पहले होते हैं। इसके बाद वे दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेना। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा ने अपने महल को चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल्य आचार्य जी को बुलाकर विष्णु यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में जाकर के सरल भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादशी का व्रत, कार्तिक का व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन में पूजन किया, तुलसी के ऊपर दीपक जगाया, तुलसी की सेवा करी और ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करते हुए और भगवान को एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहता, भगवान के मंदिर में ताली बजाता, नित्य गीत आदि करता, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी व्रतों का नियम का पालन करता। उन व्रतों के नियम का पालन भी करने से और उनका उद्यापन भी किया और इस प्रकार से राजा चोल और विष्णुदास आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलो विष्णु भगवान एक